हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट आजकल ना कुछ इतने ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं चल पा रही है, तो स्कैल्पिंग करना ही ज़्यादा सही है। तो इस हिसाब से हम आज एक अमेजिंग सी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और हम यूज़ करेंगे ईएमए। अब ईएमए में हम यहाँ पे दो वैल्यू को यूज़ करेंगे। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे रहेगी 8, देन सेकंड जो वैल्यू है वो रहेगी 17। अब इस पूरी स्ट्रेटेजी को आप यूज कैसे करोगे, आइए इस वीडियो में पूरा डिस्कस करते हैं। नाउ अब स्ट्रेटेजी शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे दो चीजें सबसे मेन कवर करने वाला हूँ कि आप यहाँ पे बाय कब करोगे। ठीक है, वेयर टू बाय, कब बाय करना है, कहाँ पे बाय करना है और आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। अब एज ए बिगिनर यहाँ पे ना बहुत सारी गलतियां करते हैं हम। कई बार हम एक्चुअल में हम भी ये गलती कर जाते हैं जिसे करना सही नहीं है, जिसमें क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सो जो गलत वाले ट्रेड्स होते हैं ना उसमें क्या होता है, हम फोमो में एंट्री कर जाते हैं, जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो एंट्री में क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। इसको मैं कवर करूंगा सबसे पहले, क्योंकि यही सबसे मेन चीज़ है। अगर आप इस पर ध्यान दे दोगे ना तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। ओके, अब ये चीज़ कवर करने के लिए मैं यहाँ पे इस वाली कैंडल को फॉलो करूंगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 3 कैंडल्स बनी हैं और टाइम फ्रेम यहाँ पे क्या है 5 मिनट का। 3 कैंडल्स बनी है, हर एक को एक फोमो आ जाता है कि बहुत बड़ी कैंडल बन गई है यहाँ पे, और एक फियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाता है ना कि यार हम रह गए। तो मैं सपोज करता हूँ कि फोमो में जो बिगिनर्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे इस लेवल पे अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइन ड्रॉ की है। ओके, अब उनकी फेवर में देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट मूव देके गई है 158 पॉइंट्स का, बट फोमो में जब हम एंट्री बनाते हैं यहाँ पे देखो हमारी फेवर में मार्केट चली भी जाती है, 55 पॉइंट्स देके गई है। और अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है आपके सामने है 55 पॉइंट्स को अगर मैं किसी आइटम के साथ कैलकुलेट करता हूँ तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 825 का जो प्रॉफिट शो हो रहा होगा। अब जिनको तो है कि यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो तो इसको बुक करके चले जाएंगे। अब जो तो बिगनर है वो कहते हैं यार 825 है, चलो 1000 हो रहा है तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरी साइड में मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है, जिसमें जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा लो हो जाता है। अब जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गई ना, यहाँ पे माइनस यहाँ पे कितने पॉइंट्स शो हो रहे हैं, 76 पॉइंट्स। तो 76 इंटू अगर मैं किसी आइटम के साथ इसको अगेन से कैलकुलेट करता हूँ तो ये निकल के आता है ऑलमोस्ट 1100 के आसपास का लॉस। और जब भी किसी पर्सन को इतना लॉस शो रहा होता है ना तो वो हमेशा अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ करेगा। ठीक है, और यहाँ पे फाइट भी देखो कितनी चली है, 1 2 3 4 5, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे किसी पर्सन ने, ठीक है मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सन यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा अपनी ट्रेड को होल्ड कर पाएगा अगर उसके नेगेटिव में जा रहा है कोई ट्रेड। तो यहाँ पे उसको जब भी 1100 के आसपास का लो शो हो रहा होगा तो अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ करेगा। ठीक है, तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट का यही एक सबसे मेन ड्रॉबैक है कि आपको जब भी यहाँ पे ये पोजीशंस मिल रही थी पॉजिटिव में 825 के आसपास का जो प्रॉफिट अभी शो हो रहा था, उसको हम बुक नहीं करेंगे, उसको देखते हैं कि चलो थोड़ा और बढ़ जाए, तो बुक करने के चक्कर में हम उसको होल्ड कर लेते हैं। बट हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, अगर मार्केट एक बड़ा मूव देना चाहता है ना, अगर उसको यहाँ पे जाना तो वो काइंड ऑफ यहाँ पे रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने से मार्केट में एक लिक्विडेशन बनती है। ठीक है, लिक्विडेशन लेने के लिए जाएगा ऊपर की तरफ, देन एक डाउनवर्ड साइड में मूव देगा। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट में आपने एंट्री नहीं लेनी है, मेरा यही बताने का यहाँ पे मोटिव है। अब इस पूरी स्ट्रेटजी में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने ईएमए यूज करना है। अब आपको यहाँ पे 2 लाइंस शो हो रही होंगी, इसको मैं ट्रेडिंग व्यू में नहीं, आपको मैं समझाऊंगा ब्रोकर के चार्ट में। ट्रेडिंग व्यू आपको तब यूज करना है जब आप कोई स्पेशल इंडिकेटर यूज करोगे। ब्रोकर का चार्ट यहाँ पे यूज करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पे जो डाटा है और जो कैंडल है वो जल्दी बनती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ओके, अब सेकंड जो सबसे मेन चीज़ है, आपको एग्जिट कब करना है। देखो आपके लेवल पे अगर मार्केट आ रही है ना तो एग्जिट करना सीखो वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे ग्रीड करोगे तो मार्केट अगेन से रिट्रेसमेंट लेने के लिए डाउनवर्ड साइड में जाएगी। यहाँ पे अगर आपको सपोज एक 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट शो रहा होगा,
बेशक मार्केट यहाँ पे इस लेवल से ऊपर की तरफ जाना चाहती है, ठीक है। अब ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट एक बड़ा मूव देके गई है, तो ऐसा नहीं होता है कि मार्केट एकदम से आपका एक रेसिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। तो काइंड ऑफ यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट शो होगी ना, तो 1000 रुपीज जब आपको शो होगा ना 200 के आसपास, ठीक है, 200 रुपीज के आसपास, तब आप यहाँ पे बुक कर लोगे। तो ये बुक करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे एक हाई लेवल का जो प्रॉफिट है उसको बुक करो, देन एक रिट्रेसमेंट की वेट करो, देन एक वहां पे एंट्री बनाओ, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से अपने ट्रेड को प्लान करना। तो चलिए सबसे पहले मैं धन को ओपन कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे इस सेक्शन में जाके, ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी लिखा मैंने, ये मेरे सामने आ चुका है। यहाँ से आप इसको यूज करोगे ट्रेडिंग व्यू में। अब ऐसे ही ओपन हो चुका है। आपको ना यहाँ पे 2 टाइम फ्रेम यूज करने हैं कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि आप स्कैल्प कर रहे हो। स्कैल्पिंग के लिए एक बड़ा अगर आप ट्रेड बनाना चाहते हो ना, तो आपको 2 टाइम फ्रेम यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइम फ्रेम यहाँ पे रहेगा 1 मिनट का, और सेकेंड जो टाइम फ्रेम है वो रहेगा 5 मिनट का। ओके, तो 5 मिनट पे आपने जो है रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट ये मार्क करना है, देन इसके बेसिस पे आप एंट्री लोगे 1 मिनट में। चार्ट को स्प्लिट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा इस लेवल पे, सॉरी इस आइकन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन को डिवाइड कर लिया। अब ये चीज़ ओपन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे। नाउ इंडिकेटर में जाके आपने क्या लगाना, EMA। यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे सबसे पहले 8, और स्टाइल्स में जाके आप इसका जो कलर है वो रखोगे ब्लू कलर में, ठीक है, देन ओके। अब सेकंड वाले पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है 17, ओके, और इसका मैं कलर रखूंगा यहाँ पे रेड कलर, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे, या फिर इसको ब्लैक कलर में कर लो, ब्लैक सही है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये चीज़ हो गई है। अब इसमें आप क्या करोगे, इसको सेव करने के लिए, इस स्ट्रैटेजी को सेव करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करोगे जो इंडिकेटर के साथ है। क्लिक करने पे सबसे ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे सेव इंडिकेटर, ठीक है, और इसको आप नाम दे दोगे EMA फॉर स्कैल्पिंग, ठीक है, और इसको आप सेव कर दोगे। अब ये करने का फायदा ये है कि यहाँ पे आपको ना इस साइड में आपको EMA फिर से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, और ये देखो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, EMA स्कैल्पिंग। ये मेरी सारी की सारी स्ट्रेटजीज हैं जो मैं यूज़ करता हूँ लाइव मार्केट में, ठीक है। इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना होता है, बट यहाँ पे अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, EMA स्कैल्पिंग। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, जैसे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा। तो आपको ये 2 बार करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा पहले तो सेटअप पूरा बन चुका है। अब आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में यहाँ पे टाइम फ्रेम पे जाना आपने 1 मिनट में, और जो राइट साइड का है यहाँ पे 5 मिनट पे आप इसको रहने दोगे। तो आज के लाइव मार्केट में आपने देखा होगा मैं बार बार 1 मिनट में भी शिफ्ट हो रहा था। उसका यही रीजन था क्योंकि मार्केट एक रेंज में थी। तो जब भी मार्केट एक रेंज में होती है ना, तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ 5 मिनट का जो एक लेवल सेट करने के बाद। अब वो कैसे करना है, चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे इस एरिया में देखो, देखो सबसे पहले तो ब्लू लाइन को आपने फॉलो करना है। ये मैं आपको बताना यहाँ पे भूल जाओ, आपको हमेशा ब्लू लाइन को फॉलो करना है। दैट मीन्स कि जब भी ब्लू लाइन अगर ब्लैक लाइन को डाउनवर्ड साइड में ऐसे कट करती है ना, ठीक है, तब आप क्या करोगे, 5 मिनट में सबसे पहले इसको नोटिस करना है। 5 मिनट में जब भी ब्लू लाइन इसको ऐसे क्रॉस करती है, तब आपने क्या करना है, इस एरिया को, ठीक है, मार्क कर लेना है। अब मार्क कैसे करोगे आप, लाइक इस तरह से देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा जो है जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ब्लू लाइन इसको ऐसे क्रॉस किया ना, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद इस एरिया को ऐसे मार्क कर दूंगा कि ये एक सेलर एरिया बन चुका है। अब सेम चीज़ आपको ना कैंडल यहाँ पे देखना 1 मिनट में उस टाइम पे बन रही होगी। वैसे टाइम यहाँ पे कितना नीचे शो हो रहा है, 11:30 के आसपास का। तो 11:30 के आसपास जब भी मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह पे कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये कैंडल बनी हुई है ये वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डॉटेड लाइन यहाँ पे शो हो रही है। तो सेम चीज लेफ्ट साइड में देखो, सेम चीज वही शो हो रही होगी जिस टाइम फ्रेम पे आप कैंडल को सिलेक्ट करोगे। तो ये कैंडल है, ठीक है, उस टाइम पे क्या था, ये कैंडल थी
इसको वर्टिकल में मैं बना देता हूँ, ठीक है। और ये कुछ कहाँ पे है, ये वाली लाइन पे, ठीक है, ये लाइन पे, ये वाली लाइन पे ऐसे बनी हुई थी कैंडल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल, जब भी ऐसे ब्लू लाइन ब्लैक लाइन को क्रॉस करेगी ना, जैसे यहाँ पे किया, आपको यहाँ पे एक लाइन बना देनी है सबसे पहले 5 मिनट में, जो एक रेड वाली है। अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्ट करोगे इसके साथ। आपकी एंट्री कब रहेगी, है ना, आपकी एंट्री कब रहेगी, वो सबसे मेन है। जब भी ना कैंडल यहाँ पे ब्लू लाइन के नीचे बन जाएगी, क्लोजिंग दे जाएगी, यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग देती है ना, आप अपनी एंट्री बना लोगे। जैसे आप अपनी एंट्री बनाओगे ना, तब आपने देखना है कि मार्केट में जो 5 मिनट में जो पिछली स्विंग बनी हुई थी, ठीक है, पिछली स्विंग कहाँ पे थी, यहाँ पे इस लेवल के आसपास, तो आपका ये एक स्कैल्पिंग वाला एरिया रहेगा। तो आपका जो टारगेट है वो क्या रहेगा, देखो स्कैल्प है, स्कैल्प को हम स्कैल्प की तरह ही इसको यूज करेंगे। हो सकता है यहाँ पे मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट एक ब्रेकआउट दे दे, जो कि आपकी ऑपोजिट बन सकती है। तो सबसे फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, पिछला यहाँ पे एक ये बना हुआ है बड़ा कैंडल, क्योंकि ये बाइंग वाला कैंडल है, आपके ऑपोजिट है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने ये चीज यहाँ पे देख सकते हो, एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनी हुई है, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे देखो कंजेशन बना हुआ ना, ठीक है, कंजेशन बना हुआ। यहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट मेन चीज चाहिए कि हमें एक बहुत ही फास्ट से एक एंट्री चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर सकता है सिर्फ फर्स्ट मिनट। जैसे आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाओगे, आपको यहाँ पे होल्ड रखनी है पोजीशन, कब तक रखनी है, जब तक यहाँ पे ये कैंडल का एक विक जो है यहाँ पे इसको रीच ना कर दे ब्लैक लाइन को। जैसे ही रीच करता है, आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ऑलमोस्ट आपने कितने पॉइंट्स कवर किए, 36 पॉइंट्स। तो 36 पॉइंट आपको, हाँ एक मेन चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आईटीएम्स में ही आप इसको बनाओगे, ठीक है, आईटीएम्स ओनली। अगर ओटीएम्स में करोगे ना, तो ओटीएम्स में 36 पॉइंट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके होगा। तो 36 पॉइंट्स के थ्रू आप आईटीएम्स में, ठीक है, आपको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। आपने इस मूव में 500 रुपीज का एक स्कैल्प किया है पर ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे तो ओटीएम्स तो बिल्कुल भी यहाँ यूज नहीं करना है, आईटीएम्स में ही काम करना है आपको हमेशा, ठीक है। और आईटीएम का जो प्राइस है, ठीक है, बैंक निफ्टी में आईटीएम का प्राइस 400 से लेके, ठीक है, 550 तक चला जाता है, ठीक है। 350 भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, 350 के ऊपर का भी काफी अच्छा आपको प्राइस मिल जाता है, बट वो काइंड ऑफ एटीएम्स में शिफ्ट हो जाता है। बट एटीएम्स भी काफी अच्छा आपको एक प्राइस दे जाता है इन रेंज बाउंड मार्केट में। तो ओटीएम्स तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ओके, अब ना यहाँ पे मैं आपको एक चीज और कवर कराना चाहता हूँ। देखो 5 मिनट में ना कुछ चीज़ें जो है आपको कंफर्म नहीं होती हैं, देर से कंफर्म होती हैं, बट फर्स्ट मिनट में आपको पहले से कंफर्म होनी शुरू हो जाती हैं। वो फर्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे अप साइड में एक मार्केट का मूव चल रहा था, देन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक बहुत ही बड़ी सी एक बार बनी है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं एक बेरिश कैंडल, प्योर बेरिश कैंडल, ठीक है। अब अगर आप 5 मिनट में काम करते हो ना, जैसे कि हम करते हैं, तो 5 मिनट में ये कंफर्मेशंस बहुत ही देर के बाद मिलते हैं, कुछ इस लेवल के आसपास। तो फर्स्ट मिनट में जब ये कैंडल, ठीक है, एक बेरिश कैंडल या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ये बन जाए ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे अब एक आप ट्रेंड के हिसाब से चल सकते हो। फर्स्ट मिनट के जो ट्रेंड बना हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे पोजीशन कब बनाओगे, पोजीशन आपकी बनेगी ब्लू लाइन पे, ठीक है। जब भी यहाँ पे ब्लू लाइन पे रीच करती है, तो आप अपनी पोजीशन बनाओगे, तो आप इसको पूरा प्ले करोगे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आप यहाँ पे सेकंड वे में देखते हो कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी शुरू हो चुकी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अब एक अप साइड का मूव आ सकता है। तो ये स्कैल्पिंग के थ्रू आप इसको कैप्चर कर सकते हो। फर्स्ट मिनट में आप सिर्फ स्कैल्प कर सकते हो, बड़ी पोजीशंस यहाँ पे आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। ये एक बहुत ही इसका ड्रॉबैक भी है, बट इसका प्लस पॉइंट ये है कि रेंज बाउंड मार्केट में आपको एक काफी अच्छा जो है एक स्कैल्प प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग का आप इस हिसाब से प्ले कर सकते हो। ओके, तो लाइव मार्केट में भी हमारे साथ जरूर से जुड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टारगेट हमने यहाँ पे बनाया था, ये सेम चीज जो है ना मैंने फर्स्ट मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखी थी, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने ये चीज बनाई थी, ठीक है। तो लाइव मार्केट में भी हमारे साथ जरूर से जुड़ेगा।
ठीक है गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।